नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान देवास के चिड़ावत पहुंचे, जहां वो आज बीजेपी के बूथ विस्तारक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और बैठक लेंगे। वहीं सीएम शिवराज राशन की दुकानों का निरीक्षण भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद छिंदवाड़ा से भोपाल स्टेट हैंगर पर लौटे। उसी वक्त सीएम शिवराज की दौरे पर जाने के लिए भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचे। इस दौरान दोनों की स्टेट हैंगर पर चंद मिनटों की शिष्टाचार मुलाकात हुई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भोपाल के श्यामला स्थित निवास के आने वाले सभी रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने उन्होंने कहा कि आप 11 बजे नियत समय पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वे उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देंगे। उसके बाद पूर्व सीएम ने कहा कि हम किसानों के हक में धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे। दिग्विजय सिंह का वीडियो दिखाकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये दिग्विजय समय मांग रहे हैं या अड़ी डाल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय के धरने वाले बयान पर कहा कि दिग्विजय का पॉलिटिकल पाखंड है। शिवराज जी से कोई भी मिल सकता है, आज भी वो गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में मीडिया से चर्चा की, जिसमें कमलनाथ ने पीएम मोदी समेत प्रदेश की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और अतिवर्षा से प्रदेश भर में कई गांव प्रभावित हुए हैं। गरीब पीड़ित किसानों को रोजी रोटी का संकट है और उनका जीवन उसी पर आधारित है, जो सिर्फ खेती पर ही आधारित है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज किसानों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट आ पड़ा है। मैं मांग करता हूं कि उनका सर्वे ठीक ढंग से हो, सर्वे में कोई गड़बड़ी ना हो। कोई जगह से गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की। कहा सारे कलेक्टर इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। योजनाओं में गति लाने के लिए विभागीय बैठकें ये सीएम ने की। कैलाश विजयवर्गीय ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा दिग्विजय को उनकी पार्टी ने काम नहीं दिया, फुर्सत के समय में किसानों के नाम पर धरना देने की बात कही। बुलवाई केस में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया। नूरी खान को जल सत्याग्रह करना भारी पड़ा। शिप्रा में डूबने से बची नूरी खान, अचानक डूबने के बाद गोताखोरों ने बचाया। शिप्रा नदी को दूषित होने से बचाने के लिए जल सत्याग्रह कर रही थी नूरी खान। तबियत खराब होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 2 घंटे से अधिक देर तक पानी में कांग्रेस नेत्री नूरी खान रही। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वे घर घर शराब पहुंचाने की बात करते थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में पंडित संघ की ओर से खेले जा रहे मैच के समापन समारोह में पहुंचे थे। नई शराब नीति पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया। ऊर्जा मंत्री ने नई शराब नीति पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी शराब की दुकान बढ़ाने की बात नहीं कही है।
बालोद के झिलमिला चौक स्थित शहीद गैंग सिंह नायक की 197वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनकी शहादत को नमन किया। महासमुंद जिले में विभागीय लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का हाल बेहाल हो गया है, जिसके चलते सड़क से गुजरने वाले सभी लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। सड़क में 1 से 2 फुट के गड्ढे हो गए हैं, जो राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। बता दें, महासमुंद मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सोरत गांव बसा है। विभाग ने 3 वर्ष तक मरम्मत की और फिर वर्ष 2019 में इस सड़क की म्याद खत्म हो गई और अब सड़क पर जगह जगह 1 से 2 फुट के गड्ढे बन गए हैं। रायसेन जिले में चल रही रेत के अवैध खदान पर खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और देर रात 3 बजे 2 डंपर, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक लोडर पकड़ा है। डबरा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। किराना व्यापारी के घर में घुसकर चोरों ने 25 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मुरैना में शादी समारोह के दौरान युवक की मौत हो गई, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। सहमति न बनने पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन, पुलिस और निजी वाहनों में तोड़फोड़ की। बता दें, सैकड़ों युवकों ने थाने का घेराव कर पथराव किया। इंदौर में तेजाजी नगर में गुरुवार रात निर्माणाधीन सन्मति स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें काम कर रहे मजदूर उसके नीचे दब गए। सूचना के बाद आसपास के गांव वाले और पुलिस मौके पर पहुंची और छत का मलबा हटाकर सभी मजदूरों को बाहर निकाला। इस हादसे में 1 दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। इसी बीच एसडीईआरएफ की टीम जब रेस्क्यू कर रही थी, तभी एक व्यक्ति शराब के नशे में एसडीईआरएफ की टीम के साथ बदसलूकी करने लगा। पूर्वा में सड़क हादसे के दौरान लोगों की मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना हादसे हो रहे हैं और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। ट्रैक्टर की ठोकर से दादर चौक पर जहां अनिल महंत नामक युवक की जान चली गई, वहीं कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम जेंजरा के पास हुए हादसे में 3 लोग काल के गाल में समा गए। दंतेवाड़ा में नक्सली और डीआरजी जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। एक 5 लाख का नामी नक्सली ढेर हो गया। शिनाख्ती के बाद एसी मेंबर मियां मरकाम के रूप में नक्सली की पहचान हुई। आज पन्ना जिले में धान तुलाई का अंतिम दिन है। इससे पहले धान तुलाई की अंतिम तारीख 15 जनवरी निर्धारित की गई थी। मुंगेली जिले में चोरी, लूट, डकैती, मारपीट और हत्या एक मामूली बात बनकर रह गई है। यहां इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इन सबको पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। यही नहीं, जिले में आईएएस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। 23 दिसंबर 2021 को मुंगेली जिले के जिला पंचायत सीओ रोहित व्यास को चप्पल लेकर मारने की कोशिश की। घटना के 1 महीने बाद भी दोनों आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया, बल्कि इस मामले में प्रार्थी आईएएस अधिकारी रोहित व्यास का ट्रांसफर मुंगेली से कांकेर जिला पंचायत कर दिया गया। कांकेर में गांव में भालू के घुसने से हड़कंप की स्थिति बन गई। गांव में भालू आ जाने से राहगीरों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया और लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। साफ सफाई को लेकर कलेक्टर के द्वारा पूर्व में धूम्रपान जैसी चीजों पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद भी शौचालय में गंदगी मिलने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मोरक्को की छात्रा ने ग्वालियर के युवक से शादी करने के लिए एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया है। छात्रा
यहाँ निजी कॉलेज में पढ़ रही है और युवक भी ग्वालियर का ही है। मामले में एडीएम की ओर से फाइनल ऑर्डर हो सकते हैं। छात्रा मुस्लिम समाज की और ये युवक हिंदू है, इसलिए प्रदेश में 1 साल पहले ही लाए गए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2021 के तहत दोनों से शपथ पत्र लिए जाएंगे। बैतूल में जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों के उस वक्त होश उड़ गए जब एक 70 साल के बुजुर्ग ने अधिकारियों से कहा कि साहब अभी मैं जिंदा हूं। जब अधिकारियों ने ऐसा कहने की वजह पूछी तो भ्रष्ट सिस्टम का काला सच उजागर हुआ। बालोद में 4% से अधिक कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दिया गया है, लेकिन जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आज भी पोषण आहार गर्भवती माताओं और नौनिहालों तक पहुंचाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोविड से हो रही प्रत्येक मृत्यु का ऑडिट रखना होगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भर्ती मरीजों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। कहा कि स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर सीधे निगरानी मरीजों को दें और सुविधा उपलब्ध कराएं। क्षेत्र में मादक पदार्थ का सेवन करने की शिकायत मिल रही थी। स्नैक्स सप्लाई करने वाले गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिस के द्वारा साइबर सेल की मदद से जाल बिछाया गया। बालाघाट में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि बालाघाट से 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना वारासिमनी के सिकंदरा चौक की है, जहां एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना बालाघाट के बैहर चौकी की है, जहां एक कार चालक ने खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। हिंदू महिला की संपत्ति में उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अब पिता के हिस्से की संपत्ति पर बेटी का पूरा हक। कोर्ट ने कहा, बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की संपत्ति विरासत में पाने की अधिकारी हैं। बेटियां पिता की संपत्ति विरासत में पाने के अधिकारी। गुजरात में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं इस सर्किट हाउस में हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी छोटी बैठकें भी ले रहे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। आगरा और बरेली क्षेत्र में चुनावी दौरा जेपी नड्डा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का युवा केंद्रित घोषणा पत्र जारी करेंगे। दोनों नेता पार्टी मुख्यालय में एक विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। जेएनयू छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में देर रात छात्रों ने घेरा वीसी के घर का किया घेराव। जेएनयू छात्रों ने किया कैंपस में प्रदर्शन। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। खजुराहो के उदयपुर गांव से बीजेपी के बूथ विस्तार का अभियान का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल करने का अंतिम मौका। अब तक 388 दावेदार। अमेरिका के लिए एयर इंडिया की सभी फ्लाइटें आज से सामान्य हो जाएंगी। 5G सेवाएं शुरू होने के कारण ये उड़ानें बंद थी। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें देरी के चलते चल रही हैं और उत्तर रेलवे ने साझा की है जानकारी। देश में 24 घंटे के अंदर 3,47,000 कोरोना केस मिले हैं। 703 मरीजों की जान गई है।
कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क और एंटीवायरल की जरूरत नहीं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, वर्तमान में विश्व की कोविड की चौथी लहर देखी जा रही है। पिछले 4 सप्ताह में अफ्रीका में कोविड मामले घट रहे हैं। जबलपुर में 24 घंटे में 602 संक्रमित मरीज पाए गए, 355 मरीज डिस्चार्ज हुए, 1 की मौत। मुरैना में हुआ कोरोना विस्फोट, पुलिस प्रशासन, शासकीय डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कैदी और ग्रामीण जन हुए संक्रमित। बालाघाट में 44 नए मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एक्टिव मरीज 153 हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,306 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 18,815 रिकवर हुए, 43 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 46,197 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 37 लोगों की जान गई है। मुंबई में 5,708 नए कोविड मामले सामने आए, 12 लोगों की जान गई। 15,440 रिकवर भी हुए हैं। कर्नाटक में 24 घंटे के अंदर 47,754 नए केस सामने आए हैं। 22,144 रिकवर हुए और 29 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे के अंदर 28,561 नए मामले सामने आए, 39 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे के अंदर 10,959 नए कोरोना के मामले सामने आए, 17,815 रिकवर हुए, 35 लोगों की जान गई। बिहार में 24 घंटे में 3,475 नए मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 26,673 है। असम में 7,929 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की जान गई।